पिछली कहानी में हमने सुना था कि सम्राट विक्रमादित्य बेताल को अपनी पीठ पर लेकर योगी के पास जाने के लिए चल पड़ा। उसके बाद बेताल सम्राट से बोला कि हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हमारा सफर कटने के लिए मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आगे। बेताल ने कहा, धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके दरबार में अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुम्हें बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन सूर्यमल और चंद्रसेन दोनों दोस्त इसी माता के मंदिर में दर्शन करने आते हैं जो पाटलिपुत्र की यात्रा पर निकलते हैं। सूर्यमल को मंदिर में एक कन्या दिखती है जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए उत्तेजित हो जाता है। सूर्यमल अपने मित्र के साथ उस कन्या के पिता के पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं तो कन्या का पिता शादी के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि मेरी बेटी देवी माँ की भक्त है और वह सुबह शाम देवी माँ के दर्शन करके ही भोजन करती है और मैं चाहता हूँ कि उसका यह नियम शादी के बाद भी बना रहे। सूर्यमल उनकी शर्त मान जाता है। दोनों का विवाह हो जाता है और सूर्यमल अपने नई पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में डाकू उनकी बारात पर हमला कर देते हैं और लूटपाट करने के बाद सूर्यमल और चंद्रसेन को मार देते हैं। सूर्यमल की पत्नी डाकुओं के देख छिप जाती है और जैसे ही वापस आती है तो उसे वहां दोनों की लाश दिखती है जिनके सर धड़ से अलग थे। सूर्यमल की पत्नी अपने पति को मृत देख रोने लगती है और अपने पति की मृत्यु को देख अपने प्राण देने लगती है, तो तभी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता वहां आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने प्राण मत दो, मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूंगी, तुम उनके सिर उनके धड़ के साथ जोड़ दो। सूर्यमल की पत्नी खुशी खुशी में गलती कर बैठती है और सूर्यमल के सिर को चंद्रसेन के धड़ के साथ जोड़ देती है और चंद्रसेन के सिर को सूर्यमल के धड़ के साथ। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बेताल सम्राट विक्रमादित्य से बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए? बोलो राजन, बोलो। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना सुनते ही सम्राट ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर। सिर शरीर का मुख्य अंग है और वही सारे अंगों को संभालता है, इसलिए जिस धड़ पर सूर्यमल का सिर लगा है वही उसका पति होना चाहिए। सम्राट की बात सुनकर बेताल ने कहा कि सम्राट, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर प्रश्न का उत्तर देने के चक्कर में तुम मेरी शर्त भूल गए। तुमने बोला तो मैं चला। इतना कह के बेताल सम्राट को छोड़ वापस उसी पेड़ पर जा लटका। सम्राट भी बेताल के पीछे जाके फिर से उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने पीठ पर लेके चलने लगा। तब बेताल ने फिर से बोलना आरंभ किया। दोस्तों, अगली कहानी आने वाले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।